नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या किसी व्यक्ति के जीवन में कामुकता उसे ऐसा भयानक दृश्य दिखा सकती है जिसके माध्यम से उसके अपने ही पवित्र रिश्ते उसे धूमिल नजर आते हुए दिखाई पड़े और अपने ही सगे संबंधियों पर कामुकता हावी हो। आज का यह अनुभव ऐसे ही एक अनुभव पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या हुआ इनके साथ। जय मां पराशक्ति, चरण स्पर्श गुरुदेव, गुरु माता को भी चरण स्पर्श। गुरु जी, मैं आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम यह है और मैं झारखंड के चतरा जिला से हूँ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। उम्र अभी 20 वर्ष ही है। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो मेरे बारे में कुछ भी ना बताएं प्लीज़। गुरुजी, आपको बताया था कि मैं इस शक्ति से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा कवच और देवी अथर्वशीष कर रहा हूँ। 108 पाठ 7 दिन में पूरा करने का संकल्प भी लिया था। लेकिन जब मैंने पहले दिन पाठ किया तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी हड्डियाँ अकड़ रही हैं। फिर दूसरे दिन मैं जब आपका ध्यान किया और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर आराम करने लगा, क्योंकि जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो तंद्रा अवस्था में चला जाता हूँ। जब मैं सिर्फ 20% ही सोया था तभी वह शक्ति बहन के रूप में 18 से 20 साल की उम्र में अपना आ गई, जबकि मेरी छोटी बहन की उम्र सिर्फ 17 साल की ही है। तभी मैंने देखा कि हर तरफ वह संभोग करने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने जब नहीं किया तो वह मेरे घर में बेड पर मम्मी के साथ बैठकर मुझे कामुकता प्रदर्शित करने के लिए अपने स्तनों को दिखाने लगी और फिर स्तन पर ही वहां पर उसने अपनी योनि भी दिखाई। मैं डर करके तुरंत ही उठ गया। फिर उसी रात जब मैं सोया तो एक व्यक्ति मेरे साथ रहता है जो मुझे हर संकट और लोगों से बचाता है। फिर मैं अपने घर से दूर जा रहा था, तभी एक योगिनी जी मुझे दिखाई दी। मुझे उनसे बात भी हुई, कहीं कि मेरा यह नाम है। तभी मैंने सोचा कि यह साधना तो गुरु जी के चैनल पर डाली हुई है, लेकिन तुरंत ही मैं उस योगिनी का नाम भूल गया और फिर वहाँ पर पहुँच गया। उससे कहा कि मुझे नींद आ रही है, तो मैंने कहा कि तुम्हें भूख प्यास और नींद भी आती है। फिर मैंने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, और इसके बाद ही मेरी नींद टूट गई गुरुजी। तीसरे दिन वह स्वप्न में संभोग क्रिया करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं कर पाई और चली गई। चौथा दिन मुझे इतना कामुक विचार आने लगा कि मैं ब्रह्मचर्य खुद ही नाश कर दूं, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। पर 5वें दिन मैं लेट से ही उठा, पता नहीं क्यों। उस दिन मैं गुरु मंत्र का 5 माला ही जाप किया और ना देवी अथर्वशीष का पाठ और ना कवच का पाठ कर पाया। गुरुजी, उस दिन जब मैं गुरु मंत्र का जाप कर मानसिक जाप कर रहा था तब भी ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी बहन मेरे पास आई है। मुझे लगा और वह मुझसे मोबाइल लेने आई है, लेकिन चली जाएगी। पर मैंने आंखें बंद करने के बावजूद दाईं तरफ साफ तौर से देख पा रहा था कि बहन बहुत गुस्से में जोर जोर से सांस ले रही थी और जैसे कह रही हो कि यह साधना बंद ही कर दो। गुरुजी, मैं उसकी सांस को साफ साफ सुन पा रहा था। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह साधना से बहन को क्या प्रॉब्लम है। तभी मैंने तुरंत आंखें खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था वहां पर। मैं बड़े अचरज में पड़ गया। फिर आरती किया और सोचा कि शाम को दोनों पाठ करूंगा, क्योंकि मैं देवी कवच का सुबह पाठ नहीं पूरा कर पाता था, इसलिए शाम को करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि 5वें दिन मेरा साधना ही खंडित हो जाएगी। गुरुजी, शाम को हुआ यूं कि मेरा मन तो बिल्कुल भी साधना करने के लिए नहीं कर रहा था और हुआ भी ठीक ऐसा ही। यह पहली बार नहीं है कि मेरा मन साधना करने को नहीं कर रहा हो, ये तो दूसरे दिन से ही होने लगा था। गुरुजी, मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही छोटी बहन है।
उससे मैं बहुत ज़्यादा मजाक, हल्का फुल्का मारपीट भी करता हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्यों बहन पर बहुत तीव्र कामुकता दौड़ी, और कुछ देर बाद जब मैं मजाक कर रहा था तो ऐसे ही जानबूझकर कर दिया। जब वह शक्ति पहले भी बहन के रूप में शारीरिक शोषण करने आती थी तो मुझे बहन पर ही शक होने लगा था, क्योंकि पहले वो किसी और रूप में आती थी, पर जब मैं गुरु मंत्र लिया हूँ तब से बहन के रूप में ही आती है। मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, क्योंकि अपनी बहन के साथ ऐसा होना बहुत ही कष्टदायक होता है। इसलिए मैं उस दिन भी बहन से मजाक और थोड़ा मारपीट कर रहा था, पर फिर बहन में एक चीज सट गई और 10 से 15 सेकंड में ही मुझे लगा कि मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इतने समय में मेरा ब्रह्मचर्य नाश नहीं हो सकता। फिर यह उस दिन कैसे हुआ? बहन ने मुझे दूर क्यों नहीं किया? मुझे बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, शक भी यही कि मेरी कोई बुरी शक्ति के रूप में मेरी बहन के रूप में जन्म तो नहीं ले ली है। और मैं उदास होकर शाम को सो गया और खुद को बहुत ज़्यादा कोसने लगा, क्योंकि मुझे खुद पर बहुत घृणा हो रहा था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने पहले गुरुजी से बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी कामुकता का शिकार कोई भी स्त्री नहीं होगी, और मैंने यह भी कहा था कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं अपनी आंखों को अंधा कर दूंगा। तो मैं तैयार हो गया और फिर नींद आ गई। पता नहीं क्यों मम्मी पापा दुकान को बंद करके 9 बजे आते थे, पर उस दिन 8 बजे थे। पापा को लगा कि 9 बज गया है, तो फिर मम्मी पापा आए और घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया। गुरुजी दुकान अपने ही ज़मीन के आगे है और 10 से 15 ही कदम पे। फिर मेरी नींद टूट गई। मैंने सोचा कि आंखों को अंधा करने के लिए अकौन का दूध कैसे लाऊं? अब तो मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मम्मी पापा देख लेंगे। गुरुजी, मैंने मम्मी को कहते सुना कि अकौन का दूध आंखों में डालने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, जो कि मैं उसको अपने फोटो भी भेजा हूँ। फिर मैं चुपचाप खाना खाया और अपने पूजा कक्ष में सोने चला गया और सोचा कि अंधा तो नहीं हो पाया तो क्या करूँ, अब मैं अपने प्राण ही त्याग देता हूँ। और मैं रस्सी या कोई लंबा कपड़ा खोजने लगा। वह रूम पूरी तरह खाली था, क्योंकि मैं जिस रूम में सोता हूँ उसी रूम में पूजा करता हूँ, तो रूम में नीचे ज़मीन पर सोता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही आराम की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कृत्य मारण मंत्र का प्रयोग खुद पर ही कर लूँ। फिर मैंने मोबाइल में सर्च किया तो सर्च मंत्र कर रहा था और वह नज़र आया। फिर मैंने मारण मंत्र सर्च किया, गुरु मंत्र आ गया और उसमें लिखा था कि इससे भी मारण प्रयोग होता है। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, गुरु मंत्र है इसलिए जल्दी काम करेगा, और मैं तैयार था कल का सूरज ना देखने के लिए। फिर सोचा कि मैं महाकाली का आवाहन करता हूँ, क्योंकि गुरुजी इनके दर्शन भी प्राप्त होंगे और गुरुजी इनके प्रिय पुत्र हैं, तो गुरुजी की कसम दे दूंगा महाकाली को। तो फिर मैं तैयार हो गया मंत्र जाप करने के लिए। सोचा ही था कि एक विचार आया कि महाकाली माँ तो गुरुजी के पास से होकर ही आएंगी, गुरुजी उनको रोक देंगे। फिर मैंने आपको माता पराशक्ति की कसम, आपके गुरुजी की कसम देकर कहा कि माँ महाकाली को आने से नहीं रोकेंगे। फिर विचार आया कि अब घर की कुलदेवी और पितृ देवता तो रोक देंगे, तो मैंने उनको भी इसी पास उपस्थित शक्तियों को माँ पराशक्ति की कसम दे दिया कि कोई भी माँ महाकाली को नहीं रोकेगा, ना ही मेरी मृत्यु होने से रोकेंगे। और फिर विचार आया कि माँ महाकाली आ भी गई हैं तो पुण्य के कारण मेरा अंत नहीं करेंगी। फिर मैंने मन ही मन संकल्प किया कि अगर गलत हूँ तो मेरा अंत हो जाए, मेरा पुण्य मेरे गुरु जी को प्राप्त हो जाए, और अगर मैं सही हूँ, कोई गलती नहीं किया हो, तो ना मेरा अंत हो ना ही पुण्य गुरु जी को प्राप्त हो। और मैंने अपने पहले गुरु जी को माँ गायत्री और उनके गुरु जी की भी कसम दे दी, और मैंने माँ महाकाली से कहा कि अगर आप मेरा अंत करने स्वयं नहीं आएंगी तो किसी शक्ति को भेज दीजिए मेरा वध करने के लिए, और मेरा रक्तपान कीजिए अपने असुर पुत्र का, क्योंकि गुरु जी के कार्य के बाद मैं स्वयं को एक असुर समझने लगा था। फिर मैं गुरु मंत्र का जाप करने लगा और एक मंत्र
करता बोलता मेरा वध करो माता, फिर दूसरा मंत्र जाप करता बोलता मेरा रक्तपान करो माता। इसी के साथ जब मैं 10 से 15 बार जाप किया तो लगभग हृदय में बेचैनी उत्पन्न होने लगी और मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पुकार माँ ने सुन ली है और सुनेंगी भी क्यों नहीं। इसी समस्या से परेशान तो था। माँ पार्वती मुझे खुद सपने में आकर पुत्र कहकर माँ पराशक्ति के बारे में बताई थी, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताया था, पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया था। मुझे लगा कि मेरा भ्रम होगा। फिर मैं अपनी आखिरी रात समझकर खुशी से सो गया और फिर रात को सपना आया, माँ है, बहन है। फिर माँ अचानक से मुझसे झगड़ा करने लगी और बोली कि जा, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, मेरा कोई काम धंधा नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। फिर माँ ने भैया को फोन करके लिए बोली कि देखा तेरा छोटा भाई कैसी कैसी गलतियां कर रहा है, जबकि मैं जानता हूँ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं निर्दोष हूँ, पर माँ मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। फिर भैया बाहर में रहते थे, आए और कहा कि ये सब क्या हो रहा है, कौन सी गलती किया है तुमने। भैया ने गुस्से से पूछा तो मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ मम्मी से खाना मांगने गया था। माँ बोली कि घर में चावल नहीं है, मैं तुझे खाना दूँ, जबकि खाना बना हुआ था, चावल भी था। फिर भैया ने कहा तेरी कोई गलती नहीं है। फिर मैं पापा को खोजने लगा, तभी मुझे याद आया पापा तो मर चुके हैं, सिर्फ हम लोग 4 लोग ही हैं। पर मुझे याद आया कि भैया मरे हैं, पापा नहीं। फिर मैं उठा और फिर सोचा कि पापा को 2 पंडित भी बोले थे कि 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे और अभी पापा की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच में ही है। तो कहीं पापा की जगह भैया तो नहीं मर गए, क्योंकि गुरुजी बड़ी चाची ने धन दौलत के चक्कर में यह सब किया है और मुझ पर भी मारौट प्रयोग किया था, पर मैं छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बच गया था। भैया अग्नि बाण के कारण 2020 में ही मर गए थे। फिर मैंने खुद को कोसते हुए बोला कि मुझे आज जो हुआ वो सब बताना चाहिए था भैया को, पर अभी तक मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी तो रात ही है और अपनी मृत्यु का कामना करके सो गया। और भैया पूरी रात मेरे साथ रहे, तरह तरह की जगह घुमाए, हंसाते मजाक करने लगते, सपने में अपने लोग भी मिलते थे और इसी हंसी खुशी से मैं 6:50 पर प्रसन्न मन से उठा। लेकिन गुरुजी, सपने में एक जगह मैं बहुत डर गया था। जब मैं वही कपड़ा पहने हुए सपने में भैया और पापा ने मेरा वीर्य से भीगा हुआ लिंग देखा था, जिसे देखकर कह रहे थे यह सब क्या है। तभी मैं बहाना बनाते हुए कहने लगा कुछ नहीं, बस पानी में भीग गया है। फिर पापा और भैया ने कहा कि सब समझ लिया हूँ, तो आज फिर वीर्य नाश करेगा ना। मैं मुस्कुरा दिया और भैया और पापा भी मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। ये सपना भी यहीं तक चला गुरुजी। आज 10:10 से लेकर 10 बजे से 20 मिनट तक एक बंदर को देखा मैंने। जब मैं यह सब लिख रहा था तभी मुझे अपने घर के आगे एक बंदर आ गया, जबकि मेरे घर से 5 से 10 किलोमीटर बहुत दूर दूर तक कोई बंदर नहीं रहता है जो यहाँ आए, और बहुत ही उछल कूद कर रहा था। उसे देखकर एक पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास हुआ और फिर मैंने हनुमान भैया से प्रार्थना की मुझे अपने बंदर स्वरूप में दर्शन कराइए। और फिर 2 मिनट बाद वह मेरी बगल के घर के छत पर, जहाँ पेड़ भी है, उसी छत पर आ गए और मुझे अपना मुंह दिखाए। मुझे भी उन्होंने ही देखा। गुरुजी, जब मैं 8 से 10 साल का था तभी एक बड़े बंदर को पापा ने दिखाया था अपना मुंह, पर जो आज का बंदर था वह बच्चा था और मैं उन्हें देखता हूँ। वह कभी पेड़ पर तो कभी घर की छत पर चढ़कर मुझे देखने लगा और खेल भी रहा था, पर जो गाड़ी से आ जा रहे थे वह नहीं देख पा रहे थे। मुझे लगा कि हनुमान जी तो नहीं है, जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हैं। तभी मैं उनकी एक फ़ोटो खींचा जूम करके दूर से, पर फोटो साफ नहीं आया। वह फ़ोटो मैं आपको भेज रहा हूँ। गुरुजी, उनको 10 मिनट तक देखता रहा, मुझे अच्छा लग रहा था उनको देखकर। तभी घर से दूर एक स्त्री जो कि 20 से 22 साल की थी, नहाने के लिए अपनी साड़ी उतार रही थी, पर मैं उनको न देखकर बंदर को ही देख रहा था। पर जब उन्होंने अपना ब्लाउज बिना किसी कपड़े को झांके उतार दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि रोड में आदमी आ जा रहे हैं, बाउंड्री है तो बैठकर उतारती। फिर मैंने उनको छोड़ा और बंदर की तरफ ही देखा तो वह पेड़ पर नहीं था।
मैं खुद से कहा कि 4-5 सेकंड में यह कहाँ गायब हो गया। फिर मैं वहाँ साइड होकर अपनी दुकान की तरफ आने लगा तो थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो वह इधर ही देख रही थी। मैं नहीं रुका और अपनी दुकान में झट से आकर बैठ गया और तभी जिसके घर पर बंदर था सिर्फ उनकी ही आवाज़ आई कि पेड़ पर एक बंदर था। तब मुझे लगा कि उन्हें कैसे दिखाई दिए। गुरुजी, इसके बारे में ऊपर जो मैंने सबसे बड़ी गलती हुई है उसके बारे में मार्गदर्शन करें। मैं एक बात बता दूं गुरुजी, जब ये शक्ति का प्रभाव नहीं होता है तो सारी स्त्रियां मुझे माता और बहन नजर आती हैं। चाहे इस शक्ति ने मेरे साथ बचपन से गलत करती आई हो, पर माँ और गुरुजी आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है तो बचपन से ही। गुरुजी, एक बात और, जब मैंने आपको बताया कि मैं पिशाच और प्रेतनी के मंत्र का जाप कर रहा था तभी मुझे लगा कि पूर्व जन्म में भी यही मंत्र का जाप करता था, तो इतनी छोटी शक्ति सिद्ध क्यों की मैंने? उस वक्त मैंने इसे अपना वहम समझकर आपको नहीं बताया था। उसी वक्त मैंने दोनों का आवाहन किया और उनसे पूछा कि ये बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी पिशाच ने कहा, पूर्व जन्म में जब तुमने हम दोनों को सिद्ध किए थे तो हम कोई छोटी शक्ति नहीं थे और तुम पैसे के लालच और नाम कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि अगर कोई गलत कार्य करवाने आता तो तुम पैसे लालच में बिना देखे कौन दोषी है उसका काम कर देते थे। इसी प्रकार एक दिन तुमने खुद को बड़ा रखने के लिए एक सीधे साधे भक्त जो कि श्री हर्षणी विष्णु जी और राम जी का परम भक्त था, उन पर तुमने मारण प्रयोग किया और तुमने उन्हें मारने के लिए हम दोनों को भेज दिया। जब हमने उनके प्राण लेने लगे तो उन्होंने सब कुछ जान लिया और कहा कि इतनी बड़ी शक्ति होकर काम पिशाच और प्रेतनी का प्रयोग करता है और वह अपनी शक्तियों का घमंड में अंधा हो गया है। खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए मेरी हत्या कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पिशाच और प्रेतनी बन जाओ और वह जिस तरह से उसने इस जन्म में लोगों को कष्ट दिया है अगले जन्म में तिल तिल मरेगा वो, उनका तुम लोग ही नाश करोगे। फिर मैंने पिशाच से पूछा, इस जन्म में मैं तो गरीबों की सहायता और अच्छे विचार वाला हूँ और इतने अच्छे गुरु कैसे मिले मुझे? तभी उसने फिर बताया, जब तुम्हें इस श्राप के बारे में पता चला तो तुमने माता से क्षमा मांगी और अच्छे कर्म करने लगे, जिस कारण इस जन्म में यह सब हुआ है। फिर मैंने पूछा कि अगर पूर्व जन्म में इतना बुरा था तो दंड क्यों नहीं मिल रहा था मुझे? फिर उसने कहा कि तुम दूसरे जन्म में इतने पुण्य किए कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का कोई असर नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा, तो फिर बताओ कि तुम लोग कौन हो? तो पिशाच और प्रेतनी ने कहा कि पहले हमें सिद्ध और प्रत्यक्ष करो, फिर हम वही मंत्र देंगे जो पूर्व जन्म में जपते थे और अपने बारे में भी हम बताएंगे। इसके पहले हम लोग कुछ नहीं बता सकते। गुरुजी, इसके बारे में भी मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी, मैं आपकी भैरवी साधना करना चाहता हूँ जिससे इनकी सिद्धि नष्ट हो, क्योंकि मैं 1-2 ही सिद्धि करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। एक बार आपकी भैरवी ने मुझे दंडित भी किया है जो कि मैं स्वयं देखा हूँ, और जब मैं ये दोनों साधना कर रहा था तो बार बार ऐसा लग रहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, भैरवी साधना करो, और मैं तैयार हो गया। माँ, इस शक्ति का ऐसा हाल देखकर मुझे विश्वास था कि माता इसकी सिद्धि नष्ट कर देंगी और फिर मुझे कोई साधना नहीं करना पड़ेगा और मैं माँ का भक्त बनकर ही विवाह भी नहीं करूँगा। माँ की ही सिर्फ उपासना करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी पूजा का फल दूसरी शक्ति को देने का मन नहीं करता। इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपने अनुभव को लिख करके भेजा है, जिसमें पहले बात कि शरीर के अंदर जब काम वासना आती है तो ज़्यादातर जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके रिश्तेदारों का ही रूप लेके आती हैं, ताकि आप मन से पूरी तरह पापी हो जाएं, उनके जैसे लेवल पे पहुंच जाएं। उनके लिए ना तो रिश्ते हैं ना ही कोई मायने रखते हैं ऐसी चीज़ें। तो काम पिशाच और ऐसी प्रेतनी जो आपको कामुकता में फंसाकर आपका नाश करना चाहती थी, और गलती से आप अपनी ही बहन के प्रति आकर्षित और गलती से
ऐसा आपके साथ हुआ है, लेकिन आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, प्रभावित होकर किया है। इसलिए इस दंड से मुक्ति के लिए आप देवी अथर्वशीर्ष के 108 बार पाठ करें। निश्चित रूप से इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात, आपने सही सोचा है, अगर भैरवी की सिद्धि आप करते हैं तो भैरवी इतनी शक्तिशाली होती है कि इस प्रकार के सारे भूत, प्रेत, पिशाच, विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं, ये सब अधीन रहते हैं और इनको नियंत्रण में रखने की भी शक्ति आती है। तो भैरवी की अगर सिद्धि हो जाती है आपसे, तो ये सारे आपके अधीन अपने आप हो जाएंगे और आपको खुद ही अपना मंत्र वगैरह बता देंगे। और अगर आप इनकी साधना करते हैं तो फिर आपको अपने आप पर स्वयं पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर आप अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो फिर इनकी साधना के बाद आपके अंदर ये जो भावनाएं, ये भी 1000 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कामुकता इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आपको रिश्ते भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो इन सब बातों की गंभीरता को समझते हुए अपने सबसे पहले तो गुरु मंत्र का अनुष्ठान अच्छी प्रकार पूरा करें, हवन इत्यादि करें, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में आती जाए। इसके बाद फिर भैरवी साधना कीजिए और अगर आप अपने आप को नियंत्रित करना सीख गए, तब इनकी साधना भी करके आप इनको भी प्रत्यक्ष अपने लिए सिद्ध करके रख सकते हैं और इनके प्रभावों से अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं और अपने नियंत्रण में भी रख सकते हैं। क्योंकि शक्तियाँ अपने गुणों को अपने साधक के ऊपर पूरी तरह डाल देती हैं। जैसे काम पिशाच है तो वह काम वासना डाल देगा, प्रेतनी है तो वशीकरण और ऐसी ही गलत गतिविधियों में डालेंगी। उस स्त्री का जो नहा रही थी वह भी उसी चीज़ से आकर्षित थी और आप स्वयं को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे ब्रह्मचर्य की, इसलिए हनुमान जी के दूत बंदर का दिखना भी इसी चीज को दर्शाता है। तो शक्तियां जैसी आप सहायता मांगते हैं उसी के अनुसार आपको सहायता देती हैं। तो आपको मैंने बता दिया क्या हल है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है कि सबसे पहले गुरु मंत्र का अनुष्ठान अच्छी प्रकार पूरा कीजिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आए और दूसरी शक्तियों को आपके शरीर से बाहर होना पड़े अगर उनका प्रभाव है तो। और अगर इन्हीं शक्तियों को आप वश में करना चाहते हैं तो पहले भैरवी साधना कीजिए, और अगर इन्हीं को प्रत्यक्ष भी करना चाहते हैं, पूर्ण सिद्धि इनकी चाहते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में आपने की है, तो अपने मन, वासनाओं इत्यादि पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करें तो इनकी सिद्धि आपको हो जाएगी और आपके ये सभी प्रकार के कार्य भी करेंगे प्रत्यक्ष हो करके, लेकिन आपके ऊपर इनका प्रभाव ना पड़े, यही सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यह था इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।